बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट इस वक्त सरज़मीन सरगोदा में एक ऐसी अजीम दरसगाह में मौजूद है। इस दरसगाह को जनाब प्रोफेसर रहील हक साहब इस दरसगाह के रुए रुआं हैं और ये सरगोदा के बल्कि पाकिस्तान के मुमताज़ उस्ताद मोहतरम जनाब सर हक नवाज़ साहब के साहबजादे हैं। जनाब हक नवाज़ साहब के हवाले से मज़ीद हमें तफसीलात इनसे मिलेंगी अपने नाज़रीन के लिए, लेकिन मैं इतना आपको अर्ज़ कर दूं, जितनी डेडिकेटेड पर्सनैलिटी वो थे। उस्ताद जो होता है ना, वो कभी थे नहीं होता, वो है ही होता है हमेशा। उसका तल्लक नूर के साथ, वो इल्म बखेरता है, नूर बखेरता है। तो जो नूर बखेरता है, जो नूर फैलाता है, वो फिर था कैसे हो सकता है। और मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं भी एक स्कूल टीचर का ही बेटा हूँ। जनाब रहील हक साहब ज़ियाउल कुरान ग्रामर स्कूल सरगोदा में गुज़श्ता 30 साल से ये रन हो रहा है। और इसकी एक और भी बड़ी खसूसियत है जिससे मुझे बड़ी रूहानी लगाव है इस दरसगाह से, कि मेरे मामू जान पीर मुर्शद हज़रत हकीम मियाँ मोहम्मद अनायत कादरी नुशाई रहमतुल्लाह अलैह यहाँ अक्सर तशरीफ़ लाते थे रहील साहब के पास। रहील साहब से बड़ी मोहब्बत, बल्कि दोस्तों का जितना भी गुलदस्ता, जो मोहब्बत करने वाले जनाब हज़रत हकीम मियाँ मोहम्मद अनायत कादरी नुशाई रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पे जाते थे और जाते हैं। और वैसे भी मेरे प्रोफेशन के हवाले से इनका बहुत बड़ा काम है हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हमारे फ़िक़ा के हवाले से और हमारे जो है लॉ के हवाले से बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है। जनाब पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो है ये बैत में भी हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पर एक रवायती तलीमी अदारे में नहीं हूँ, और रहील हक साहब जो हैं, मैं इनसे रूहानी तौर पर बड़ा इस्तफ़ादा करता हूँ, फैज़ लेता हूँ। इतनी मोहब्बत वाली शख्सियत, इतनी मोहब्बत वाली शख्सियत के जावेद मुस्तफ़ाई जो हमारे मुश्तरका दोस्त हैं, उनके ज़रिए ही मैं इंस्पायरेशन ले लिया करता हूँ रहील साहब के हवाले से। तो आज यहाँ पर एक तो ज़ियाउल कुरान ग्रामर स्कूल जब मैंने देखा तो यहाँ बड़ा डिसिप्लिन नज़र आया। यहाँ पे शुबा हिफ्ज़ कुरान भी है, बच्चे दूसरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। प्लस जनाब रहील हक साहब ने एक बड़ा खूबसूरत यूट्यूब चैनल जो इंस्पायरेशन के हवाले से हमारी यूथ के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो पास्ट है और जो प्रेजेंट है इनको लिंक्ड अप करने के लिए इनकी बड़ी खूबसूरत बातें हैं। सर जी की बातों के नाम से मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये इन्होंने सिलसिला शुरू किया, और यकीनी तौर पर हमारी इस नस्ल के लिए ये वक्त की ज़रूरत थी। तमहीद में मैंने बड़ा टाइम लगा दिया, बड़ा आपका टाइम लिया, लेकिन मैं यहाँ पर रहील साहब से गुजारिश करूँगा कुछ वालिद मोहतरम के हवाले से बताएं, और फिर सर जी की बातें जो चैनल है हमारा उसके हवाले से जो है बताएं। मेरे जो नाजरीन हैं, अशरफ आसमी एडवोकेट यूट्यूब चैनल पर इस वक्त आज की डेट तक तकरीबन 59,000 हैं, और कोजेंट लीगल सोल्यूशन पर भी 2,000 से ज़्यादा हैं। इन सब से मेरी गुजारिश है कि ये जो चैनल है सर जी की बातें, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ दूंगा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए, उनकी तरबियत के लिए। क्योंकि आज भी जब मैं अपने प्राइमरी स्कूल के 6ठी जमात के असाज़ा जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं उनसे मिलता हूँ तो मेरी आंखें जो हैं वो एहतराम से झुक जाती हैं। उनके हाथों का मैं बोसा लेता हूँ। यकीन जानिएगा कि जो रूहानी सुकून हमें मिलता है, जो इज़्ज़त व एहतराम जो है हमारे मशरक़ी माशरे का हुस्न था, वो जो है वो हमें सर जी की बातों से जो है ना सीखने का मौका मिलेगा, हमारी औलादों को, हमारे छोटों को। तो रहील हक साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे अचानक यहाँ पर आ जाने से भी अपनी आमादगी ज़ाहिर कर दी कि आप मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे। तो आप कुछ फरमाएँ जनाब, जो मैंने गुजारिशात की हैं आपकी खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ आसमी साहब ने बड़ी खूबसूरत यादें ताज़ा कर दी। हकीम मियाँ मोहम्मद अनायत कादरी नुशाई, इनके मामू और हम सब के मौसन। वो इनके बुज़ुर्ग नहीं थे, वो तो हमें लगता था कि हमारे घर का बुज़ुर्ग जो है वो फ़ौत हुआ। जब उनकी रहलत हुई तो हम सब जो है ना ऐसे महसूस हुए जब एक बार फिर यतीम हो गए हैं। जावेद साहब
अशरफ साहब, वो ऐसी मेहरबान शख्सियत थे। फिर वालिद साहब का तज़किरा किया, तो वालिद मोहतरम हक नवाज साहब जो हैं ये प्री पार्टीशन रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में इनकी सिलेक्शन हुई। मशरक़ी पंजाब और मगरबी पंजाब दोनों में से एक ही लड़का जो है मैं ओपन मेरिट पे होता था, और उस वक्त गवर्नर जो हैं वो टेस्ट लिया करते थे यहाँ पे। तो मुझे वाला साहब ने ख़ुद बताया कि जब मैं वहाँ पे छोटा सा बच्चा वहाँ पे बैठा था, तो मैंने एक सवाल कर दिया। गवर्नर साहब उस वक्त ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि ये जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं ये ओरल करने हैं या लिख के करने हैं। तो वो गवर्नर साहब ने कहा कि इस बच्चे को बुलाओ, और पूछा कि आप ओरल कर सकते हैं। तो मैंने उस वक्त कर दिया, और फिर उसकी सिलेक्शन हुई। तो पूरे बड़े सगीर पाक व हिंद में रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, RIMC कहते हैं, उसकी बहुत वर्थ थी। वहाँ पे उनके टीचर थे कैचपोल साहब, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट गुज़रे हैं। तो जब फिर बड़े सगीर पाक व हिंद की तकसीम हुई और पाकिस्तान बना, तो वालिद साहब भी बज़रिया हेलीकॉप्टर जो है एचिसन कॉलेज में यहाँ पे लाए गए, और बाकी कैडेट्स की तरह। और फिर यहाँ पे उन्होंने कैम्ब्रिज में गोल्ड मेडल लिया, और फिर चर्चिल मेडल लिया, बेस्ट रिज़ल्ट इन इंग्लिश में। तो उस वक्त आप CSS की तैयारी कर रहे थे, तो कैचपोल साहब को ये ड्यूटी साइन हुई कि आप कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल पाकिस्तान का पहला कैडेट कॉलेज बनाएं। तो कैचपोल साहब ने ये फिर वाला साहब को लेटर लिखा कि CSS छोड़ो, और तुम जो है बेशक तुम्हें जो कोई शक नहीं है कि तुम्हारे जैसा कैंडिडेट CSS नहीं करेगा, लेकिन हमने नेशन बिल्डिंग करनी है। तो वो हक नवाज साहब पहले पाकिस्तानी अपॉइंटमेंट हैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की। फिर उसके बाद हमारा क्योंकि गांव शाहजीवना है झांग के पास, तो बड़ा रिनाउंड जो है कस्बा है हज़रत पीर शाहजीवना रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। और फिर उनके जो जद्द अमजद हैं हज़रत मुल्ला बाब खां साहब, हम उन्हीं की औलाद में से हैं। जो हज़रत मुल्ला बाब खां साहब हैं उनके उस्ताद मोहतरम हैं हज़रत पीर शाहजीवना रहमतुल्लाह अलैह के। तो आप शाहजीवना की वजह से और झांग की वजह से सरगोदा से एक उनको वैसे भी बड़ी मोहब्बत थी, तो वो PF कैडेट कॉलेज सरगोदा में आ गए। और यहाँ पर फिर उन्होंने 1958 से लेके 1971 तक खिदमात सर अंजाम दी। हाउस मास्टर थे, और जो फ्यूरी हाउस या इकबाल हाउस था उसका विनर होना या शिगविल ट्रॉफ़ी या कायद आज़म ट्रॉफ़ी जीतना एक मामूल की बात थी। तो लोग समझते थे कि ये तो भाई इनका हक है। तो इस तरह उन्होंने डेडिकेटेड कैडेट्स तैयार किए, जिनमें से बहुत जनरल एहसान हक मुझे याद हैं, और उसके बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ कलीम सादत और फ़ारूक फ़िरोज़ ख़ान जो है वो बहुत सारे जो हैं वो कहते थे कि उनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ वो पैदा कर देते थे हक नवाज साहब, वो एक बिल्कुल कैडेट को एक नई रुख दे देते थे। माशाअल्लाह। तो फिर आप ये 1971 में वो कैंटोनमेंट पब्लिक स्कूल हुआ करते थे, उस तरफ आ गए। तो FG पब्लिक स्कूल, सियालकोट कैंट, उसके बाद सरगोदा कैंट, शोरकोट कैंट, अफजल हकीम कैंट, खारियाँ कैंट, यहाँ खिदमात देते रहे। और फिर 90 में उनकी डेथ होगी। और अगर आप देखो मैं थोड़ा सा तज़किरा करूँ कि वो डेथ उनकी कैसे हुई, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल के टीचर थे और क्या उनकी कमिटमेंट थी। तो आपसे जो है पहले भी थोड़ा सा तज़किरा हुआ था। 90 में ये फ़ैसला हुआ पूरे फेडरल बोर्ड के जो स्कूल थे FG पब्लिक स्कूल्स के, कि हमारे जो सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल हैं इनकी प्रमोशन हो और ये डायरेक्टर बने। और वो सारे जो हैं उससे पहले जो है वो आर्मी का मार्शल लिफ्ट हो चुका था, तो ये पोस्ट जो हैं इन पोस्ट के ऊपर भी हमारे जो है सीनियर टीचर जाएं। तो जब ये एक स्ट्राइक हुई तो हक नवाज साहब को ये नहीं मंजूर, वो कहते थे टीचर और डॉक्टर की कोई स्ट्राइक नहीं। तो आज तक उन्होंने किसी से सिफारिश नहीं की थी अपने किसी स्टूडेंट से अपने ज़ाती काम के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं चलता हूँ, मैं बात करता हूँ, लेकिन बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट करें, बच्चे स्कूल आए हुए हैं। लेकिन टीचर्स ने वो स्ट्राइक की। तो आप अकेले 20 क्लासेस में नर्सरी से लेके 10th क्लास तक 2-2 सेक्शन में जाकर काम देते थे, और वहाँ पर 10th क्लास के बच्चों को वहाँ पर वो खड़ा करते थे कि इन बच्चों को काम करवाएं। ब्रेक के दौरान उनमें कोई ब्लड प्रेशर की ज़्यादती हुई
तो एक टीचर थे चिश्ती साहब जो अकाउंटेंट थे जो उनके साथ वहाँ पे थे, तो वो कहने लगे कि मैंने देखा सर का जो पाँव है वो घिसट रहा है, वो थोड़ा सा लंगड़ा रहे हैं, जैसे फॉलेज का अटैक है। तो मैंने कहा सर आप रेस्ट कर लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। और फिर उस तरीके से वो छुट्टी के वक्त जब बेल हुई तो वो उस वक्त बेहोश होकर गिर गए बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। और फिर उसके बाद जो है वो उनकी जो है सर्विसेज हॉस्पिटल और में 4 माह जो है वो अनकॉन्शियस रहने के बाद डेथ हो गई। दोस्तों, ये नेशंस ऐसे नहीं बिल्ड हुआ करती। ये लोग हमारे सर का ताज है, जिन्होंने हमारे कौम की जो तरबियत में, उनकी तलीम व तरबियत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। सर हक नवाज शहीद हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कमिटमेंट निभाई और जितने बड़े बड़े लोगों की उन्होंने जो माशरे में बड़ा मकाम रखते हैं उनकी तरबियत की, ये इससे अंदाज़ा लगा लिए कि एक उस्ताद जो है किंग, जब उस्ताद किंग बनने लगा ना, इसलिए हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा हो गया। उस्ताद किंग मेकर है और उसने पीछे रह के अपने बच्चों को किंग बनाना होता है। और जब रहील साहब ये बात फरमा रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा ज़िंदगी का अरसा सारा एजुकेशन को दिया और फिर वो इतने बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे, और फिर जिस दिन ये मामला पेश आया कि स्ट्राइक हो गई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर और टीचर का कोई काम नहीं है कि वो स्ट्राइक करे क्योंकि ये नेशन के हवाले से बड़ा ज़रूरी है, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर अपनी खिदमात दी और वही उनकी बीमारी का सबब बना। तो मैं रहील साहब आपको सलूट पेश करता हूँ कि आप एक अजीम बाप के बेटे हैं, और आपकी जो मिशन है और आप जिस दरवेशाना अंदाज में इतना बड़ा अदारा चला रहे हैं, और आपका जो यूट्यूब चैनल जिस तरह से इंस्पायरेशन मिल रही है हमारी कौम को, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि इतनी बड़ी शख्सियत के बेटे प्रोफेसर रहील हक साहब जो हैं वो कौम की नशोनुमा के लिए, उनकी तरबियत के लिए हमें सोशल मीडिया जैसा जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करके हमारे बच्चों की रहनुमाई कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद सर आप कुछ फरमाना चाहें तो। जी, एक तो आपकी खूबसूरत बात से मुझे एक बात याद आ गई कि मैं अपने अक्सर स्टूडेंट से ना एक बात पूछा करता था कि बेटा अगर आपको एक गार में जाना पड़ जाए, इत्तेफाक से आप कहीं एक्सपीडिशन पे हों और वहाँ पर ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पर आपके पास एक कैंडल है, एक चिराग है और एक लालटेन है, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ जलाएंगे? तो बच्चे कहते थे कि सर हम कैंडल जलाएंगे। फिर वो कहते थे कि आर्गूमेंट्स देते थे कि जी कैंडल तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लालटेन शायद वहाँ पर ज़्यादा देर चले। फिर कहते थे चिराग पता नहीं हमें तेल मिले ना मिले, हम तो मुख्तलिफ उनके आर्गूमेंट्स खूबसूरत नज़र आते थे। और फिर कहते थे आप पहले क्या जलाएंगे? तो मैं फिर उनको जवाब देता था कि बेटा हम सबसे पहले दिया सलाई जलाएंगे। दिया सलाई जलेगी, वो अपना वजूद ख़त्म कर देगी, दिया सलाई जलेगी तो वो फिर किसी कैंडल को जलाएगी और वो किसी चिराग को जलाएगी। तो जो आपने बात की कि टीचर अपनी ज़िंदगी कुर्बान करता है, टीचर एक दिया सलाई की तरह होता है बेशक, जो अपनी वजूद को ख़त्म करके लेकिन रोशन किसी और चीज़ को कर देता है। उस गार में, उस अंधेरे में रोशनी तो चिराग की होती है, लेकिन पीछे किसी की वो कुर्बानी होती है जो कि नेशन बिल्ड करता है। सर का एक कॉल है जी, सर हक नवाज साहब का, वो कहते थे कि द लाइट सीम्स टू कम फ्रॉम द बल्ब बट इट्स रियल सोर्स इज़ द जनरेटर। रोशनी तो बल्ब से आती है लेकिन करंट तो जनरेटर से आता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन इंस्टीट्यूशन आप जामिया स्कूल की, कॉमर्स कॉलेज का जिक्र करते हैं इतनी मोहब्बत से, तो आप जो रोशनी हाई कोर्ट में फैला रहे हैं, लेकिन इनका करंट तो आप अपने अदारों से ले रहे हैं, आप अपने सर असलम साहब से ले रहे हैं, आप अपने सर मोहम्मद सैन भट्टी साहब से ले रहे हैं। तो ये पीछे ये टार्च बीरर होते हैं जो कि कौम को बनाते हैं। और कोई सर के लेटर पैड के, सर जी हक नवाज के लेटर पैड के ऊपर एक कॉल लिखा होता था उनका अपना, कि कौम उतनी ही अजीम होती है जितने कि उसके साथ था। और ये वो उनका वो बाकायदा जहाँ पर लेटर लिखते थे वो अपना ये पैगाम भेजते थे
तो आज भी इस कौम को अगर अजीम होना है तो हमें अपने साथी का एहतराम भी बढ़ाना है और उनके सर्विस स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना है ताकि हमारी जो है कौम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। नाज़रीन इकराम, बातें शायद ज़्यादा हसास माहौल में हो गई, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक टीचर का बेटा हूँ ये और ख़ुद भी टीचिंग से आपकी वो कहते हैं आपके हसास दिल की अलामत है कि सर का जिक्र सुनते हुए आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये करूँ कि मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि जब भी मेरी क्लास कोई फ़ारग होती थी, जब मैं पढ़ाता रहा ग्रेजुएट्स की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, MBAs की, तो मैं कहा करता था कि चाहा था उसको रूह की गहराइयों के साथ, जिंदा हूँ अपनी ज़ात की तन्हाइयों के साथ, रोका नहीं था उसको बिछड़ने के वक्त मैंने, अपनी वफा पे नाज था सच्चाइयों के साथ।